आज हम लोग टॉपिक जो लिए हैं वो है नॉर्मलता। ठीक है ना। अब नॉर्मलता क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिलियन का जो भी संख्या के पद था हम लोग क्या कवर कर लिया है, नॉर्मेलिटी आज करेंगे। मोलरता हो गया है, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया है, ये सब कवर कर लिए हैं। आप अगर नहीं आता है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी क्या होती है, और बढ़िया टॉपिक है, देखिएगा इसे ध्यान से। हम बार बार एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए कि हम लिए हैं बिलियन, यहाँ पे आप बिलियन लिए केजी में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, बस वही होता है। अब हम लोग जो बिलियन लिए हैं, इस बिलियन में ये मान लीजिए हमारा बिलियन हुआ कितना होना चाहिए, 1 लीटर। जैसे कि हम लोग मोलरता पढ़े थे ना, मोलरता में बिलियन कितना था, 1 लीटर। बिलियन में उपस्थित बिलियन के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं, मोलरता। उसी तरह 1 लीटर बिलियन लेंगे, ये 1 लीटर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन के लिए 1 लीटर, मोलरता में बताए थे उसमें भी क्या था, 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का, देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लिए हैं, विलेय, बस अंतर क्या है, वहां पे मोल लेते हैं, यहाँ पे विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या, बस एक अंतर हो, ग्राम नहीं मिला ना, तुल्यांक संख्या, बस सब कुछ सेम है। बस 1 लीटर बिलियन वहां पे भी था, यहाँ पे भी हो गया। ठीक ना, 1 लीटर बिलियन, यहाँ पे विलेय भी, बिलियन में क्या होगा, विलेय होगा, विलायक होगा, तो बिलियन बनेगा। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या जितनी उपस्थित होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। सिंपल सा डेफिनेशन। अब देखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, कंफर्म है ना, 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय की, क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को बोलते हैं हम लोग नॉर्मलता। सिंपल को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। इसे किसे दर्शाते हैं हम लोग, कैपिटल एन से, कैपिटल यहाँ कर देते हैं, कैपिटल एन। देखिए अब वहां पर मोल था, निकाले थे, मोल होता है क्या, भार बटा केवल है, लेकिन यहाँ पे एक लोचा क्या हो गया, हमको क्या दे दिया, ग्राम तुल्यांक संख्या। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है, इधर देख लीजिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राम तुल्यांक संख्या को ज्ञात करना हो, ग्राम तुल्यांक संख्या, जो ग्राम तुल्यांक संख्या होती है यह होती है, किसका है, विलेय के लिए थे। ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार या द्रव्यमान कर लेंगे, ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार। तो क्वेश्चन में देगा विलेय भार कितना, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम है, आप कौन सा कोई भी है हो सकता है। विलेय का भार बटा के विलेय का, इसका विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, वही चीज हो जाएगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, द्रव्यमान। देखिए बिलियन में 2 ग्राम तुल्यांक संख्या बोलते हैं। ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होता है, जब यहाँ पे संख्या है वहां कुछ नहीं करना, यहाँ क्या कर देना है, द्रव्यमान। विलेय का भार या द्रव्यमान रहेगा ही 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, वो देगा संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया हमको,
ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटा के विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। क्योंकि किसका देख रहे हैं, विलेय का देख रहे हैं सब, तो विलेय का दोनों ऊपर लिखेंगे। हमको बिलियन तो नीचे तो रहेगा लीटर में, उससे हमसे मतलब नहीं है, बस विलेय का भार बटा के विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमको निकालना होगा तो हो जाएगा विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, नीचे क्या हो जाएगा एन फैक्टर। देखिए इसमें थोड़ा है अलग, जो इसमें दे दिया ना ग्राम तुल्यांक संख्या, इसमें ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर तो विलेय का भार बटा के विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो विलेय का अणु भार निकाले थे हम लोग, परमाणु भार को जोड़कर अणु भार निकाल के बटा के यन फैक्टर। अब एक चीज यहाँ पे हो गया कि अब यन फैक्टर क्या होता है, समझे ना, विलेय का भार बटा के विलेय ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, अब द्रव्यमान क्या होता है, हम लोग दिए विलेय का अणु भार बटा के एन फैक्टर। अब यन फैक्टर क्या होता है, जब हम यन फैक्टर की यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं अम्ल पढ़ते हैं, क्षार पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, सार मतलब लवण। तो वह कंपाउंड पे डिपेंड करेगा तो एन फैक्टर कितना होगा। एन फैक्टर का मान किस पे डिपेंड करता है, कंपाउंड। अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोजन आयन की संख्या, क्षार होगा तो OH आयन की संख्या, लवण होगा तो धनायन या ऋण आयन की संख्या। अब यन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यन फैक्टर, अब हम लोग यहाँ पे यन फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे यन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग बात करें अम्ल की। अगर सवाल में दिया अम्ल, अब वो पता होना चाहिए कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तभी आप यन फैक्टर निकालेंगे। अगर अम्ल के लिए बात करें तो अम्ल के लिए यन फैक्टर होता है, मान लीजिए HCl हो गया अम्ल, H2SO4 हो गया, H3PO4, ठीक, ये सब क्या है अम्ल। जब अम्ल की यन फैक्टर की बात करें तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन H प्लस आयन, H प्लस की संख्या, H प्लस आयन की संख्या, इसकी संख्या देखेंगे H प्लस आयन की संख्या, तो हमारे क्या निकल जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, इसमें H प्लस आयन कितने हैं, जब ब्रेक करेंगे किसमें होगा, एक H निकलेगा, तो इसमें यन फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, यन फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 1। इसको जब ब्रेक करते हैं तो किसमें ब्रेक होता है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, इसमें हाइड्रोजन आयन कितने निकले, 2 निकले, तो इसका यन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें कितने निकलेंगे 3H प्लस निकलेगा प्लस PO4 माइनस, 3H प्लस PO4 माइनस 3 हो जाएगा। इसमें कितने हाइड्रोजन आयन निकले 3, तो इसमें यन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। अगर कोई अम्ल हो, क्या हो, अम्ल हो, तो उसमें जो एन फैक्टर होता है उसमें H हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या बोलता है एन फैक्टर। अगर कोई क्षार हो तो एक चीज और देखिएगा, एक होता है H3PO4, एक होता है H3PO3, एक होता है H3PO2। इसमें जो होती है यन फैक्टर, हाइड्रोजन कितने निकलते, 2 निकलते हैं, 2H प्लस, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें यन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इसके लिए यन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें क्या होता है एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक ना। HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO4 जहाँ 4 दिखेगा वहाँ यन फैक्टर 3, तो यहाँ तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, लेकिन इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 1, तो यानी कि यन फैक्टर क्या होगा 1। अगर अब किसकी बात करते हैं, क्षार की, किसकी बात करते हैं, क्षार। क्षार में क्या होता है, इसमें OH आयन की संख्या रहती है, OH आयन की संख्या। क्षार किसे कहते हैं, जिसमें OH आयन बाहर निकलता है उसे वही क्या आता है, क्षार कहलाता है। हाइड्रो इसमें अम्ल क्या था, जिसमें H प्लस आयन निकल रहे थे, ऐसा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर वीक एसिड आएंगे, बस ये H प्लस में देखना है, ठीक ना। अब इसमें क्षार के लिए जैसे NaOH, NaOH, MgOH का ट्वाइस, KOH, ये सब है ना। इसमें यन फैक्टर कितना होगा, इसकी संख्या OH, कितने OH हैं 1, तो 1 हो जाएगा। इसमें कितने OH है, तो यन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस OH देखना है। इसमें कितना है 2, तो यन फैक्टर कितना हो जाएगा
2 है ना। जो हम लोग क्या पढ़े थे, ग्राम तुल्यांक की संख्या का देखिए ध्यान से फिर से। हम ग्राम तुल्यांक की संख्या देखे थे विलेय का भार बटा के विलेय का ग्राम तुल्यांक, ठीक। लेकिन हमको पता नहीं था ग्राम तुल्यांक मान क्या होता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, विलेय का अणु भार निकालेंगे बटा के आंसर। तो इसलिए अब ये तो अणु भार निकल जाएगा, विलेय का भार निकल जाएगा, लेकिन समस्या क्या है, एन फैक्टर वाली समस्या, एन फैक्टर वाली। तो अम्ल के लिए अलग है H प्लस आयन देखेंगे, क्षार के लिए OH आयन देखेंगे। अब देखिए अगर हमको दे दे लवण 60 दे दे, क्या दे 60, तो NaCl हो गया, क्या हो गया NaCl। जब भी 60 दे दे आपको तो लिख लीजिए यहाँ पर 60 के लिए धनायन या तो धनायन या तो ऋणायन, ये संख्या इसी कहेंगे या तो धनायन या तो ऋणायन, जैसे NaCl। ये क्या है, साल्ट है, तो इसमें Na प्लस होता है, ब्रेक होता है किसमें होता है Cl माइनस। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, या तो ऋणायन लिख लीजिए या तो धनायन, 1 हो जाएगा। देखिए ना क्या हो जाएगा 1। अब देखिए KCl हो जाएगा, क्या हो गया KCl। तो इसमें क्या हो गया, ये होता है K प्लस और Cl माइनस, इसमें भी होगा एन फैक्टर। या तो धनायन या तो ऋणायन, बस ये तो क्या है एन फैक्टर जो सवाल में काम आने वाली है। अब हमको क्या है, इसका फार्मूला बनाना है। हम बताए थे विलेय का नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, मतलब विलेय का तुलना विलेय का भार बटा के विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है, विलेय का अणु भार बटा के एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हो गया आपका, इसी में सवाल पूछेगा आपका, ठीक। अब देखिए अब क्या देखते हैं फार्मूला। आपको यहाँ पे डाउट होगा H3PO4 का, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो एन फैक्टर कितना है, ये 3 हाइड्रोजन निकल गया, एन फैक्टर 3 है। देखिए यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, फिर भी इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 1 कैसे हो गया। अब देखिए इसका जो पढ़ेंगे तो हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। H3PO4 इसी का देखते हैं ना, हटा देते हैं, एक ही बात सब बता देंगे। देखिए एक था H3PO4, इसका हम एन फैक्टर बताए थे कितना 3। अब जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या, फास्फोरस बीच में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। देखिए ऐसे कितना है 4, 1 2 3 4, क्या क्लियर हो गया। कितने बॉन्ड बनते हैं, हमेशा 5 बार बनते हैं। फास्फोरस की वजह से तो दिया 5, तो बॉन्ड कितना बनाता है 5 बार बन गए। अब देखिए जो 3 हाइड्रोजन है 1 2 3, अब ये तीनों हाइड्रोजन है यहाँ पे OH के साथ है, यहाँ पे किसके साथ है OH के साथ, यहाँ पे मतलब O के साथ है, यहाँ पे क्या है O के साथ। जब भी हाइड्रोजन O के साथ जुड़ा रहेगा, जब इसको जलीय विलयन में डालेंगे, हम डालेंगे जलीय विलयन, तो ब्रेक होता है। तो कहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। कितने हाइड्रोजन निकल गए 3। जब तीनों हाइड्रोजन निकलते हैं तो इसलिए इसका हाइड्रोजन बताए थे, अम्ल के लिए हाइड्रोजन कितना बाहर निकलेगा, कितना निकला 3, तो इसमें तीनों बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हमको कितने प्लस मिलते हैं 3 प्लस, इसीलिए इसका एन फैक्टर बताए थे क्या होता है 3, ठीक ना। अब उसके बाद अगला क्या था H3PO नहीं, H3PO3, यहाँ पे क्या है H3PO3। अब इसका एन फैक्टर हम क्या बताए थे, एन फैक्टर इसका हम बताए थे 2। देखिए कैसे, अब देखिए सेम बस स्ट्रक्चर खेले यहाँ पे। फास्फोरस कितने बार बनेगा 5, एक ऑक्सीजन के साथ, देखिए OH कितने हाइड्रोजन थे 3, यहाँ पर देगा हाइड्रोजन, देखे जाना। ऑक्सीजन कितने हैं 3, 1 2 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने 3, 1 2 3। अब जब इसको जलीय विलयन में डालेंगे, अम्ल है, जब भी इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो होगा क्या, हमारा जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है किसके किसमें भी होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच,
इसके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये ब्रेक नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन निकले, ये हाइड्रोजन नहीं निकलता। ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो कितने हाइड्रोजन निकले, 2। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, इसलिए हम बताए थे कितने हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो हमारे कितने प्लस निकले, 2H+। इसीलिए इसका आयन फैक्टर कितना होता है, 2। ठीक है ना। हमको क्या निकालना, हाइड्रोजन। जो OH के साथ जुड़ा होता है वही निकलता है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है, आसानी से टूट जाता है। लेकिन ये बॉन्ड फास्फोरस हाइड्रोजन बीच में नहीं टूटता, इसलिए इसमें 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। तो आयन फैक्टर कितना आ गया, 2। अब अगला बात कर रहे थे हम, यहाँ पे देख लेते हैं। H3PO2, H3PO3 था, PO2। अब इसमें भी वही खेल है, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, फिर OH, दो हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, देखिए 1 2 हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे किस कौन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ब्रेक होगा। ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ब्रेक नहीं होंगे। जब भी जरीबीन डालेंगे सेम वही सिचुएशन, कितना H+ निकलेगा, या क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होगा, इसलिए इसका यानी कितना होता है। फार्मूला देखते हैं, ठीक, क्या देखेंगे, फार्मूला। अब फार्मूला क्या था, नॉर्मलता बराबर होता है हमारा, नॉर्मलता बराबर होता है, ऊपर के लिखा थे विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या। यहाँ पे संख्या हुआ, कुछ नहीं, संख्या अंतर में समझिए। यहाँ पे संख्या बटा के विलयन का आयतन की समझिए, लीटर। विलयन का आयतन किस समझिए, लीटर। अगर ml में होता है 1000 से मल्टीप्लाई, पता होगा। जब ml में करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लीटर में चेंज करेंगे। अब विलेय ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होती है, विलेय का भार बटा के विलेय के ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब यही मान यहाँ रख देंगे, अब यही में उठाकर क्या कर दिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नॉर्मलता का अगला फार्मूला निकल जाएगा हमारा, विलेय का क्या था, विलेय का भार। इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या है, विलेय का भार बटा के विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, इसका मान विलेय तुल्यांक संख्या बराबर लिख दे विलेय का भार बटा के विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। बिन आयतन किसमें था, लीटर में, तो विलयन का आयतन, इसका हमेशा यहाँ बिलियन होगा, विलयन का आयतन क्या चाहिए, लीटर। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर। लेकिन अब देखिए, जहां विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान था, तो विलेय का अणु भार बटा के n फैक्टर, विलेय का अणु भार बटा के n फैक्टर। अब जहां विलेय का भार तो ऊपर हो गया, विलेय का भार, लेकिन ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान विलेय का अणु भार बटा के n फैक्टर। वही चीज, विलेय का भार वही रहेगा, हो गया विलेय का भार बटा के, इसका मान क्या होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटा के n फैक्टर इंटू विलयन का आयतन लीटर में। विलयन कितना होती है, आयतन होता है किसमें, लीटर में। अगर इसको ml में करना है, अगर लीटर ना देकर क्या देते, ml। अगर हमको फार्मूला ml में फाइंड करना है, एक क्या करेंगे, गुणा। ठीक, ये होता है टोटल फार्मूला। ये तो भूल जाइए, ये आपको चाहिए का ये जरूरत है। अब जो विलेय का भार होता है किसे दर्शाते हैं हम लोग, WA से बताए थे। विलेय का भार को WA से दर्शाएंगे तो हो जाएगा WA बटा की विलेय का अणु भार MA बस का n फैक्टर इंटू
वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में, ठीक है। अगर हमको किसी में देते हैं ml में, मान लीजिए किसी में देते हैं ml में, ये कैसे, ये क्या होता है, नॉर्मैलिटी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पे हमारा चलेगा सवाल। अब कैसे आया ये है, कैसे आया ये है, यहाँ से यहाँ होते हुए, लेकिन हमको याद करना है बिलिये का भार, बिलिये का भार बटा के यम मतलब बिलिये का अणु भार बटा के एन फैक्टर गुणे आयतन किसका, बिलियन, किसका होना चाहिए, बिलियन गुणे। ये हमको क्या करना है, याद रखना, इसी से क्या होगा, फार्मूला पे सवाल लगेगी। देखिए हमारा सवाल है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, अम्ल है, को जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो आयतन हमारा कितना गया, 5 लीटर। आयतन कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। तो विलयन की नॉर्मलता याद की 409 ग्राम H2SO4। अब दिया क्या है, देखिए सवाल में दिया है विलय कितना है बताइए, तो विलय कितना है, 4.9 ग्राम, क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब विलयन कितना दिया है, विलयन का आयतन कितना हो गया, 5 लीटर, विलयन कितना है, 5 लीटर, 5 लीटर। तो हमको क्या करते हैं, नॉर्मलता, कुछ नहीं, जब भी सवाल है तो पहले वो फार्मूला लिखिए, सिंपल सा फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखने के बाद देखिए मैं दिया क्या है, हमको करना क्या है, और सर नॉर्मलता भी बताए थे आपको, यन बराबर ऊपर क्या था, विलय का भार, किसका था, विलय का, तो WA बताए थे, नीचे का था विलय का अणु भार, यम में अणु भार बता के एन फैक्टर गुणे वॉल्यूम कितना, लीटर में, लीटर में होता है, आयतन किसमें, लीटर में, एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं होता तो कर देते। अब करिए, भार कितना दिया है, 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। अणु भार कितना होता है, देखिए निकालते हैं, अणु भार 98 होगा, हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16 गुणे 2, ठीक, 16 दूना 32, 32 4, 16 को 64, 16 को 64, 32 तो 34 प्लस 64, 4 4 8 36 9 58, कितना हो गया, 98 बटा के एन फैक्टर। अब अम्ल है, ये क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एम के लिए, इसके लिए बताए थे क्या, कितने H प्लस निकलेंगे, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2। आयतन कितना दिया, 5, इसमें था लीटर में, तो लीटर में रहेगा, अगर ml में होता तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कितना होगा, 4.9 बटा के 49 गुणे 5। अब होगा क्या, ऊपर से 10 से गुणा करिए, 10 में हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 49 बटा के 490 गुणे 5, 49 में कट जाएगा, बचेगा कितना, 1.50, ठीक, 1/5 नॉर्मल, इसका यूनिट क्या होता है, नॉर्मल या तुल्यांक पर लीटर, और नीचे का तुल्यांक था ना, तुल्यांक पर लीटर। देखिए बहुत आसान सवाल है, कर लेंगे, धन्यवाद।